नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया टीम में आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमने मीडिया ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने न्यूज़ वगैरह किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, व आप अपनी रिपोर्टिंग किस तरह से कर सकते हैं पब्लिकली, उसके बारे में हमने कुछ बेसिक जानकारी आपको दी हुई है। उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप बेसिक जानकारी मीडिया की वह आप ले सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि अगर आप जैसे पोर्टल पे, अगर आप प्रगति मीडिया के पोर्टल पर खबर लगाते हैं या अगर आप किसी भी पोर्टल पर खबर लगाते हैं, तो सबसे मुख्य होता है कि आप जो खबर लगा रहे हैं, जो आप पोस्ट लिख रहे हैं, वो आपकी सही तरीके से आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं लिखते हैं तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। और जो गूगल की जो आपका वेबसाइट होती है, जिस वेबसाइट पे आप लगाते हैं, वो वेबसाइट भी क्रैक होने का उसमें डर रहता है। उसकी रैंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं और देखने में बिल्कुल भी बेकार लगती है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं बातों पे आज बात करेंगे कि आप पोर्टल पे या ब्लॉगर पे आप अपनी जो पोस्ट है वो आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। जितना हमको पता है हम उतना आपको बेस्ट से बेस्ट बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इससे अधिक जानकारी पता है तो आप हमारे संग में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ मुख्य बातों की करूँगा। मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि पोर्टल पे पोस्ट कैसे लगाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य जानकारी, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे मुख्य होता है, देखिए, आप जो भी पोस्ट लगा रहे हैं, सबसे मायने रखती है कि वो आपकी पोस्ट बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। और मेन चीज़ है कि उसमें जो मुख्य बातें हैं वो होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर मैंने मान लिया कि जैसे आगरा के सिकंदरा में कोई घटना घट गई है। अगर मैं सपोज मैं एक मोहल्ले का नाम दे देता हूँ, आगरा के सिकंदरा में लोई बाज़ार में, वहाँ पे कोई घटना घट गई है। अगर मैं ये लिखता हूँ कि लोई बाज़ार में कोई घटना घटने से बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया, तो उससे सामने वाले को, अगर मैं किसी को भेजता हूँ ये खबर, तो किसी को क्या समझ में आएगा कि ये लोई बाज़ार कहाँ पड़ता है। अगर मैं ये लिखता हूँ कि आगरा के सिकंदरा के लोई बाज़ार में, तो आदमी को समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ की बात हो रही है। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी है, ये आपको ध्यान देनी चाहिए, इन बातों को ध्यान देना चाहिए। और अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपको कुछ मुख्य जानकारी है वो आपको उसमें मिल जाएंगे। और सबसे मुख्य बात है कि आप जो भी पोस्ट लिखें वो छोटी ना हो, वो उसे आप बड़ी रखें। मतलब आपकी कम से कम आपकी 200 वर्ड या 250 वर्ड्स की तो कम से कम आपकी न्यूज़ होनी चाहिए। अगर आप 50 या 30 40 वर्ड्स की लिखते हैं तो उसमें अच्छा नहीं लगता है और सामने देखने में भी उसको मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको हमारी पोर्टल पे, हम आप जो न्यूज़, आप पोर्टल पर अगर न्यूज़ लगाते हैं तो उसके लिए हम आपको एक मेल आईडी पे आपको एक लिंक देते हैं। लिंक को आपको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। हाँ, दूसरी बात, सबसे मुख्य बात है कि आप अपनी जो भी न्यूज़ लगाएं, जैसे आप सपोज कोई आपकी XYZ आपकी कोई मेल आईडी है जिससे आप न्यूज़ लगा रहे हैं, लेकिन आप जो उसको सर्च करके जो आप शेयर करें, तो आप ट्राई करें कि जो आपकी दूसरी कोई मेल आईडी हो। जैसे XYZ आपकी कोई मेल आईडी है, लेकिन आप कोई ABC करके दूसरी कोई मेल आईडी है, उससे आप, मतलब आपकी कोई मेल आईडी, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो उससे आप उसको सर्च करके आप उसको शेयर करें। ये मैं आपको अभी बता दूंगा वीडियो में, आपको इन कुछ पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा। नमस्कार। प्रगति मीडिया में अगर आप अपनी पोस्ट अपलोड करना चाहते हैं, तो या आप अगर किसी भी पोर्टल पर अगर अपनी पोस्ट अपलोड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मायने रखता है कि आप उस पोर्टल में एक्सेस करने के लिए आप योग्य हैं या नहीं। अगर आपको वहाँ का एक्सेस नहीं दिया गया है तो आप अपनी पोस्ट अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो प्रगति मीडिया के पोर्टल से आपकी मेल आईडी पे, जो आप अपनी मेल आईडी देते हैं, उस पर एक मेल भेजा जाता है। जिस तरह से आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ प्रगति मीडिया में योगदान देने के लिए न्योता भेजा गया है। ये आपको हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी भाषा में आपका लिखा होगा, आप इसको देख सकते हैं। इसमें जैसे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे एक्सेप्ट के बारे में लिखा हुआ है। आपको ये न्योता स्वीकार करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। न्योता स्वीकार करेंगे, वहाँ पे आपको एक्सेप्ट इनविटेशन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। हमने किया हुआ है, इसलिए हम आपको दोबारा नहीं बताएंगे। उसके बाद में आप अपने क्रोम में जाना है। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। वहाँ आपकी जो मेल आईडी है उसको आपको लॉगिन रखना है। क्रोम में आपका लॉगिन आपका ऑलरेडी रहता है, अगर आपका नहीं है तो आप एक बार लॉगिन कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ लिखना है ब्लॉगर। ब्लॉगर के बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा blogger.com।
blogger.com पे आपको क्लिक कर देना है। blogger.com पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका एक पोस्ट आ जाएगा। यहाँ पे प्रगति मीडिया का लिखा आ रहा है, लेकिन हमने एक्चुअली किया हुआ था बाद में। और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके डेस्कटॉप साइट पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट पे आप या डेस्कटॉप मोड पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज ओपन होगा वो इस तरह से ओपन होगा जैसे कि आप एक कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं। फिर उसको आपकी यहाँ पे आपका जो मेल आईडी होगा उसका आपका साइन आ जाएगा और जो आपका प्लस है इस पे आपको क्लिक कर देना है। प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्रिएट ए न्यू पोस्ट। जैसे देखिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ डेस्कटॉप मोड साइट पे। मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये एक डेस्कटॉप मोड साइट पे आ चुका है। अब हम अपनी पोस्ट में आ चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पोस्ट लिखते समय हमको कुछ बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। हम सबसे पहले हम जब आपके पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे न्यू पोस्ट पे तो आपको सबसे पहले दिखेगा टाइटल का ऑप्शन। टाइटल बहुत मायने रखता है। टाइटल क्या है? जब आप किसी बात को कहते हैं, जैसे हम एक एप्लीकेशन लिखते थे बचपन में तो उसमें हम एक सब्जेक्ट, एक विषय हम ज़रूर लिखते थे कि हम किस बारे में हम बता रहे हैं उस एप्लीकेशन में। एक इसी तरह से इस पोस्ट में ये टाइटल एक सब्जेक्ट या विषय का कार्य करता है जिसमें आप बताते हैं कि जो आपकी पोस्ट है वो किस बारे में लिखी हुई है। पहली बात, आप टाइटल को थोड़ा छोटा ही रखें, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। जितना इसमें लिखा हुआ इतना आप रख सकते हैं। आप ज़्यादा लंबा रखेंगे, आप देखते होंगे कोई भी सब्जेक्ट या कोई विषय को ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इतना रखें जितना आपको रखना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है कि सबसे पहले आप टाइटल वो देखें जो आपकी पूरी बात को उस टाइटल के द्वारा कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, वो आप रखें। दूसरी बात है कि आप जब भी पोस्ट लिखें, पहली बात आपकी पोस्ट जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आपकी जो पोस्ट हो वो बड़ी हो, लंबी हो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्सों का यूज़ किया गया है। अगर आपके इतने नहीं हैं तो आप थोड़ा सा ट्राई करें कि उसकी आपकी ज़्यादा अच्छी पोस्ट हो, लंबी पोस्ट हो, जिससे कि आपकी अच्छी व्यूज आए और आपकी पढ़ने में भी आपकी अच्छी लगे। दूसरी बात, आप पोस्ट करते समय सबसे पहले पढ़ लें कि आपकी जो पोस्ट आप अपलोड करने जा रहे हैं वो कैसी है, कैसी नहीं है और इसमें कोई बात है वो गलत तो नहीं लिखी हुई है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने पोस्ट स्टार्ट करने से पहले ये कहाँ की है। देखिए हमने टाइटल में भी लिखा हुआ है टिहरी, ये उत्तराखंड की टिहरी है। और हमने फिर यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराखंड टिहरी। हमने टाइटल में टिहरी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे पोस्ट स्टार्ट करते समय हमने ये राज्य और किस ज़िले की है हमने यहाँ उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बारे में जैसे हमें पोस्ट दी हुई थी हमने उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने पूरी पोस्ट को यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि इसमें आप अपने जैसे इसमें एक है, मैं आपको सबसे पहले ऊपर की बात बता देता हूँ कि जैसे इसमें ऊपर के ऊपर जो टाइटल्स जो लिखे हुए हैं इसमें क्या होता है। देखिए आप सबसे पहले आप जो पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, आपका ये कोने में जो पेंसिल का साइन है ये आपका बना रहना चाहिए। इसमें दो तरह के साइन होते हैं, वो आपका इसमें कंपोज व्यू, इस पर आपका क्लिक रहना चाहिए पहली बात। दूसरी बात कि आप जैसे कोई भी पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने किसी पोस्ट को किसी लाइन को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। आर्टिकल कर सकते हैं, मतलब काफ़ी तरह के आपको ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको सपोज मैं इसी को करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं जैसे देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ इस 3 डॉट पे, तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं अपनी इसको मैं लिंक बना सकता हूँ सफलता को। यहाँ पे मैं इसको मैं मतलब कोई इमेज मैं आपको बताऊँगा कि इमेज वगैरह कैसे ऐड करते हैं, वो कर सकते हैं। हाँ, सबसे मेन चीज़ होती है कि आप देखिए जैसे कोई पोस्ट लिखते हैं तो पोस्ट लिखने के बाद में आप क्या करें कि जो पोस्ट है उसको आप पूरा का पूरा आप सिलेक्ट ऑल कर लें। उसके बाद उसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद में जब आप करेंगे, मतलब सिलेक्ट ऑल की कॉपी रखें और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जस्टिफाई लिखा हुआ है। इस जस्टिफाई से क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट है आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पोस्ट पे कोई भी लाइन इधर उधर नहीं है। अगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं रखता हूँ तो लाइन कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा।
इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जस्टिफाई आपका करना बहुत ज़रूरी है और इन सब से आपका कोई मतलब नहीं है। आप अगर करना चाहें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। हाँ, दूसरी बात है कि जैसे कि आपने जैसे एक ये हो गया, अगर आप जैसे कोई हेडिंग है जैसे इसमें एक लिखा हुआ है, जैसे ये है एक न्यूज़ है, उसमें ये बताया गया है कि उत्तराखंड में एक मुकुल सिलवाल है जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। अब इसमें एक इनके भाई के बारे में बताया गया था कि मुकुल का भाई अतुल ने भी द्वितीय वर्ष का छात्र है। तो उसमें इसको भी आप एक सब हेडिंग बना सकते हैं, मतलब आप एक किसी पोस्ट में अगर किसी और बात को बता रहे हैं तो उसका आप सब हेडिंग बना सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या किया था, जिसको हमें सब हेडिंग बनाना है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उतने पार्ट को आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका ईजिली है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये पैराग्राफ वाला जो लिखा हुआ है, पहले वाले ग्राफ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सब हेडिंग पे कर देंगे तो आपको जो आपने जो सिलेक्ट किया है वो इतना पार्ट आपका सब हेडिंग बन जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ है कि हाँ, यहाँ पे देखिए हमने जैसे यहाँ पे कलर किया हुआ है, कलर क्या हुआ, जैसे कई बार आपने देखा होगा जो पोस्ट होती है, कुछ आपको शब्द होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है, मतलब उनको दिखाना होता है कि आपकी जो पोस्ट है वो हाईलाइट उनको मतलब कोई लोग ध्यान से उनको उन चीज़ों पे देख सके। कई बार क्या होता है, हमने कई पोस्टों में देखा है कि पूरी की पूरी आप ग्रीन मतलब कलरफुल कर देते हैं, वो अच्छी नहीं लगती। आप वैसे वर्डों को ही हाईलाइट करें जो आपको देखने में सामने वाले को अच्छे लगते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी पोस्ट है, जैसे मैं सपोज आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैं इसको अभी अपलोड नहीं करूँगा, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। ये गढ़वाल पे जैसे मैंने क्लिक किया, आप टहरी मतलब इसको ऐसे कैसे भी कर सकते हैं जितना भी आप चाहते हैं। उसके बाद ना ये ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना, ए पर। ए पे क्लिक करेंगे आप जिस भी कलर पर करते हैं वो आपका कलर आ जाएगा। और जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता था, मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ और ग्रीन पे क्लिक करने के बाद में अब मैं चाहता हूँ कि मेरा यही पोस्ट है, इसका बैकग्राउंड कलर भी हल्का सा चेंज हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ मेरा कैसा आ गया। देखिए ये देख सकते हैं, ये इस तरह से ये आ चुका है। आप इस तरह से अपना जो पोस्ट है, जो कोई भी पार्ट है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि मैंने आपको बता दिया टाइटल आपकी पोस्ट के बारे में, पोस्ट को जस्टिफाई करने वो बता दिया आपको, मैंने पोस्ट को हाईलाइट करना बता दिया, कलरफुल करना बता दिया, ये सब के बारे में आपको मैंने बता दिया है। हाँ, सबसे नीचे सबसे लास्ट में अपना जो ये रिपोर्टर हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, जहाँ से हैं आप अपना नाम जरूर उसमें मेंशन कराएं। दूसरी बात आ जाती है कि अब वो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है आपकी इमेज और वीडियो। अगर आपके पास में इमेज और वीडियो है, हमने कई बार देखा है कि जो आपकी पोस्ट अच्छी होती है लेकिन सबसे ऊपर लगा देते हैं और इमेज को बहुत बड़े साइज में कर देते हैं। वैसा ना करें, आप इमेज को और पोस्ट को देखो, हम आपको बता सकते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। इमेज हमेशा आप ऐसे लगाएं जहाँ पे आपकी देखने में अच्छी लगे, जैसे यहाँ लगी हुई है, आप इसको चाहे तो यहाँ टॉप किया है, इसके नीचे भी लगा सकते थे। आप जैसे भी लगाना चाहे वैसे लगा सकते हैं और ज़्यादा हाई ऊपर या ज़्यादा नीचे ना रखें, मतलब सामने वाले को थोड़ा पड़े और उसको इमेज दिख जाए कि किस बारे में बात हो रही है। और आपके पास अगर 2-3 इमेज हैं तो उनको ट्राई करें कि थोड़ा थोड़ा पोस्ट के बाद में लगाएं। जैसे आपने देखा हुआ कि जैसे आप नॉर्मली अपनी थॉट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप पोस्ट पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में आप एक इमेज लगाते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट पढ़ रहे हैं, फिर इमेज लगाते हैं, वो देखने में अच्छा लगता है। इमेज लगा रहे हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इनके पास में इस समय कोई वीडियो नहीं है। अगर आपके पास में कोई वीडियो भी है, जैसे आपके पास इमेज है, इमेज हमने जहाँ पे सेट की हुई है, लेकिन आपके पास में वीडियोस भी है, इमेज भी है, जैसे अगर हम दूसरी इमेज लगाना चाहते तो हम यहाँ पे लग सकते थे, ये फिक्स किया। और मतलब अगर मुकुल के भाई की इमेज होती तो हम यहाँ लगा सकते थे इसके टाइटल के नीचे। इस तरह से हम अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं पोस्ट के हिसाब से। दूसरी बात आ जाती है कि अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो को भी आप सेट कर सकते हैं उसको अपने पोस्ट के हिसाब से। अब बात आ जाती है कि आपकी इमेज या पोस्ट आप कैसे लगाते हैं। देखिए, जैसे आप कहीं भी पोस्ट इमेज लगा रहे हैं तो आपको उस पोस्ट के जहां आपको इमेज लगानी है वहां क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा इसको इस वाले जो नीचे होता है इंटर से दूसरे सेकंड लाइन पे आ जाना है, मतलब सेकंड पैराग्राफ पे आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको ना यहाँ 2 ऑप्शन दिखते हैं, एक दिखता है इमेज का और एक दिखता है वीडियो का। आपके इमेज अगर चाहते हैं तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपकी फ़ाइल पूछेगा आप किस कौन सी फाइल अपलोड करना चाहते हैं, अब वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पे है, अगर आप वीडियो पे क्लिक करते हैं वह आपकी वीडियो पूछेगा, कौन सी फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं वह आप अपलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें जानी। हमने टाइटल, आपकी पोस्ट कैसे लिखती है, पोस्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए, और सबसे पहले मेन चीज़ है कि आप पोस्ट पढ़ लें कि आपके कहीं भी शब्द हैं वो इधर उधर ना हो। ये फुल स्टॉप, ये जो फुल स्टॉप वगैरह है इनका भी आप विशेष ध्यान रखें कि आपके फुल स्टॉप लगे हुए हैं कि नहीं। और पोस्ट अप सबसे मेन चीज़ है कि आप थोड़ा अपना देखें कि आपको पढ़ने में अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। आप उस हिसाब से उसको मैनेज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और नीचे अपना नाम रखें। आप सब एडिंग बना सकते हैं। आपको मैंने इमेज और वीडियो लगाना सिखा दिया, और आपको मैंने हाईलाइट भी करना सिखा दिया, और काफ़ी चीज़ें हैं आपको मैंने जो कि बता दी है। अगर आपको जैसे ये हटाना है तो आप हटा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। आपको नॉर्मली अगर आप करना चाहें तो आप नॉर्मली इनको कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसको अगर ब्लैक करना चाहता हूँ, मैं इसको हल्का सा ब्लैक कर देता हूँ। मतलब आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है, सबसे मेन चीज़, आप पोस्ट करते समय, अपलोड करते समय आपको क्या याद रखना है। यहाँ पे आ जाता है लेवल की बात। लेवल में देखिए, आप वो लिखें कि जहाँ से आपका मतलब जिस आप राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम लिखें। आप जैसे ही राज्य का नाम लिखेंगे आपका वहाँ राज्य का नाम अपने आप ही आ जाएगा। मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अभी उत्तराखंड लिखने वाला हूँ, तो मैं लिखूँगा उत्तराखंड। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे दो आ रहे हैं, लेकिन आप ऊपर वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ, किसी ने फॉल्ट बना दिया होगा। जैसे मैं यहाँ पे गुजरात, पंजाब कुछ भी लिखता हूँ, जैसे पंजाब लिखा, कुछ भी लिखा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरे को ये उत्तराखंड की है तो मैं उत्तराखंड यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर ये नंबर्स नहीं लिखने आपको, ये कोड होता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और ये फिर आपको जिस मीडिया का है, आप प्रगति मीडिया लिख सकते हैं, ये आपको लिख देना है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में आपका आ जाता है पब्लिशन, मतलब आप जिस तारीख को कर रहे हैं, जितने बजे कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। हाँ, सबसे मेन आता है, बात आ जाती है आपकी परमालिंक की। परमालिंक क्या होता है, परमालिंक कैसे क्रिएट करते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। परमालिंक क्या होता है कि जैसे आपने दोस्तों कभी देखा होगा कि आप जब अपनी कोई पोस्ट, आप गूगल से कोई से भी पोस्ट आप सर्च कीजिए, आप पोस्ट सर्च करेंगे तो वहाँ आपका एक लिंक बन के आ जाता है, वो आपका परमालिंक कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उत्तराखंड के एक बच्चे ने 10th पास टॉप किया है, तो मैंने यहाँ पे एक परमालिंक बनाया था। उसको परमालिंक बनाते समय देखिए ये ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको देखिए कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं सिलेक्ट फाइल कर लेता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको यहाँ आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखा देता हूँ। मैं, आप इस तरह से ना रखिएगा, मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए मैंने यहाँ पे परमालिंक करते समय लिखा था यूपीएससी उत्तराखंड 10th टॉपर 2020 मुकुल सिलवाल इन क्लास 10th। ठीक है, आप इसमें और थोड़ा सा बढ़ाना चाहें और कर सकते हैं 10th पास, मतलब 10 टॉपर, मतलब इस तरह से आप अपने परमालिंक बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप इस तरह से यहाँ पोस्ट के बीच में ना लगाएं, मैंने आपको बस एक ये डेमो दिखाया है कि ये किस तरह से हम परमालिंक बनाते हैं। हाँ, इनके बीच में ये जो डैश लिखा हुआ है, जैसे टॉपर लिखा तो डैश लिख दिया, यूपीएससी लिखा तो डैश लिख दिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मतलब जो भी आपका टाइटल है, टाइटल से ये परमालिंक आपका मैच रहना चाहिए। हाँ, अब इसको करना चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नॉर्मली लिख सकते थे। जैसे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आप परमालिंक नॉर्मली भी कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे था तो मेरे को अगर लिखना होता तो मैं कैसे लिखता कि यूपीएससी, ठीक है, और यहाँ पे लिखता मैं मुकुल टॉपर उत्तराखंड। ठीक है, मैं अपने हिसाब से लिख लेता, जैसे भी मुझे समझ में आता है उस तरह से मैं लिख लेता, और 10th पास। ठीक है, आप अगर मतलब जो भी आपको हिंदी आती है उस तरह से भी आप इसको नॉर्मली लिख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश में, अगर आपको नहीं है तो आप इंग्लिश में ही लिखें। आप नॉर्मली लिखना चाहें तो नॉर्मली लिख सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये परमालिंक और लिंक, ये लेबल्स बहुत ज़रूरी है। परमालिंक तो बहुत ज़रूरी है, इसी से आपकी जो पोस्ट है वो सर्चिंग में आती है। और सबसे मेन चीज़ है लोकेशन आप छोड़ दें, लोकेशन कोई मायने नहीं रखती है। सर्च इंजन है, सर्च इंजन का बहुत ध्यान रखें। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हमने सर्च इंजन में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने सर्च इंजन वो होता है, जैसे आप किसी जैसे कोई चीज़ बता रहे हैं, वो जो गूगल के सामने जाएगी तो वो कैसे जाएगी, मतलब उसको कैसे जस्टिफाई करेगा गूगल कि किस बारे में है।
तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जैसे मुकुल सजवाल ने उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं परीक्षा टॉप किया है, परिजनों के साथ साथ ही उनका नाम भी रोशन किया है। मतलब हमने एक सर्च इंजन को बताया है कि ये किस बारे में हम अपनी पोस्ट लिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत बेसिक जानकारी आपको दी हुई है और ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। आपको उम्मीद है कि अगर आप पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था। सबसे मुख्य बात ये है कि जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ कुछ इंग्लिश के शब्द लिखे हुए हैं। इंग्लिश के शब्दों से क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि आपकी पोस्ट काफ़ी बड़ी हो चुकी है, मतलब काफ़ी अच्छे व्यूज आ रहे हैं और इसमें मतलब कि इसमें काफ़ी आपकी जो पोस्ट है काफ़ी बड़ी, देखने में भी अच्छी लग रही है। अगर हम ये करते तो ये यहीं तक पोस्ट आती है, लेकिन हमने इंग्लिश के वर्ड्स यूज किया है तो वो यहाँ तक काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसमें हमने दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने दोनों पार्टों के बताया हुआ है। जैसे अगर आप जैसे कुछ शब्द है उनको आप जो मुख्य शब्द होते हैं, ऐसा नहीं सभी को, आप मुख्य शब्द होते हैं उनको आप इंग्लिश में ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे हमने उत्तराखंड बोर्ड को हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आयुष गोयल को हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, हाई स्कूल की परीक्षा लिखी हुई है इंग्लिश में ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आपको ये है, जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा यहाँ तक और इसको हमने गूगल ट्रांसलेट में जाके हमने इसे ट्रांसलेट कर लिया, तो उसके फिर जो ट्रांसलेट आएगा उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस तरह से हमने और भी किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ इंग्लिश के शब्द लिखे हुए हैं, प्राइमरी विद्यालय का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। हाँ, गूगल ट्रांसलेट का मैं आपको जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप जाके देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट से आप कैसे मतलब अपनी पोस्ट को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक जानकारी हमने बताई हुई है, जहाँ पे आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पहली चीज़ कि आप टाइटल पर विशेष ध्यान दें। आपका टाइटल किस बारे में है, मतलब पोस्ट आपकी है वो टाइटल से ही प्रभावित होती है। दूसरी बात कि आप किस राज्य के बारे में बता रहे हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है। आपका कलरफुल, अगर आप किसी पोस्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी शब्दों को हाईलाइट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप इमेज या वीडियो लगाते हैं वो कैसे कर सकते हैं, सब रेटिंग बनाते हैं वो कैसे कर सकते हैं, आप पूरी पोस्ट को जस्टिफाई कैसे करते हैं, ये जस्टिफाई का है, ये बहुत ज़रूरी ध्यान देना। हाँ, ये बता देता हूँ कैसे करना होता है। जैसे ये पोस्ट है, मैंने इसको किया और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया, यहाँ पे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड या कुछ भी लिखा हुआ, आपको जस्टिफाई पे क्लिक करना है। तो ये आपको बता दिया है मैंने, लेवल, परमालिंक, लोकेशन, सर्च, ये सब के बारे में आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन आपको बहुत हमने बेसिक और अच्छी जानकारी दी हुई है। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से एक बार पूछ सकते हैं। धन्यवाद।